नमस्कार, हिमाचल अभियान.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। शिमला में गिरी कार, कांगड़ा निवासी पुलिस कांस्टेबल की गई जान। तीसा क्षेत्र की सिमड़ी पंचायत में डूब गए 2 युवक, एक की मौत। सिरमौर पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से 4 साल बाद अरेस्ट किया उद्घोषित अपराधी। हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही, प्रवासी को बताया कोरोना पॉजिटिव, रिपोर्ट निकली नेगेटिव। हिमाचल प्रदेश के 16 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार, सूची जारी। हिमाचल में नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी। हिमाचल के 4 जिले नशे की चपेट में, केंद्र सरकार से जारी हुई रिपोर्ट में खुलासा। सीमा पर तनाव के बीच सेना सतर्क, भारत चीन के बीच हो रही है ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता। मानसून सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल, विपक्षी पार्टियों ने फैसले को बताया लोकतंत्र की हत्या। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला के ढली थाना के तहत पड़ने वाले जुनगा इलाके में अश्वनी खड्ड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में पुलिस कांस्टेबल की घटनास्थल पर मौत हो गई। 28 वर्षीय अविनाश कुमार कांगड़ा के शाहपुर स्थित डढम्ब के रहने वाले थे। अविनाश 2 बहनों का इकलौता भाई था। वह राज्यपाल की पायलट गाड़ी का चालक था। घटना में 2 अन्य घायल हुए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को आईजीएमसी में भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना में सचिन व शुभम घायल हुए हैं। एसपी शिमला परवीन ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मृतक पुलिस कांस्टेबल है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इस दुर्घटना को लेकर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में कई नदी नाले पार करते समय अपनी जान गंवा रहे हैं। चंबा जिला में पिछले कई दिनों से ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं। भरमौर के थल्ला में 8 वर्षीय मासूम तथा पांगी के सेचू नाला में 2 बहनों के डूब जाने के बाद आज तीसा क्षेत्र की सिमड़ी पंचायत में 2 युवक डूब गए। इस दर्दनाक हादसे में एक को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। अपने 10 वर्षीय भाई के साथ लौट रहा 8 वर्षीय एक मासूम नाले में बह गया था, जबकि 30 अगस्त को जिला के कबायली क्षेत्र पांगी में एक दुखद हादसे में डूबी 2 बहनों का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। दोनों बहनों की तलाश के लिए अभियान छेड़ रखा है। एसपी चंबा अरुल कुमार ने बताया कि पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। चोरी के मामले में सिरमौर पुलिस ने 4 साल बाद एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने भगौड़े को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया है। एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि अपराधी के खिलाफ रेणुका पुलिस थाना में 20 सितंबर 2016 को चोरी का मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में पेश न होने के चलते अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में थी। अब पुलिस ने उसे नोएडा से दबोचा है। उन्होंने बताया कि सहायक उप निरीक्षक भूपेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई में जुटी है। हिमाचल में एक तरफ कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच बिलासपुर जिला में कोरोना जांच के मामले में एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार रात आई कोरोना रिपोर्ट में बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स शॉप पर कार्यरत एक प्रवासी युवक को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, लेकिन मंगलवार को खुलासा हुआ कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। मामले के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना शुरू हो गए। हालांकि बाद में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। इस बारे में एमओएच एवं सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर प्रविंदर सिंह ने बताया कि आयु में समानता की वजह से ये चूक हुई है। जानकारी मिलने के बाद उसे सुधार लिया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के 16 शिक्षकों को इसके लिए चुना गया है। इनमें 2 प्रिंसिपल, 1 हेडमास्टर, 3 प्रवक्ता, 2 डीपीई, 1 टीजीटी, 2 सीएंडवी, 1 पीईटी, 4 जेबीटी शामिल हैं। 13 शिक्षकों का चयन 44 आवेदनों में से किया गया है। इसके लिए चयन कमेटी का गठन किया था। 3 शिक्षकों का चयन सरकार ने किया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी सूची में बताया गया है कि पुरस्कार के लिए पोर्टमोर स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र कुमार सूद, गड़ा फुकर स्कूल जिला शिमला के प्रवक्ता हिंदी दयानंद शर्मा, कांगड़ा के बगली स्कूल के प्रवक्ता फिजिक्स राकेश कुमार वालिया, सोलन के जौनाजी स्कूल के डीपी हेम प्रकाश शर्मा, कुल्लू के खारगा स्कूल के डीपीई दयानंद ठाकुर, सोलन के मिडिल स्कूल कथेड़ की टीजीटी आर्ट्स सुनीता कुमारी, सोलन के सुल्तानपुर स्कूल के सीएंडवी देवदत्त शर्मा, हमीरपुर के लंबलू स्कूल के सीएंडवी तिलक राज शर्मा, सोलन के औचघाट स्कूल की पीईटी नर्मदा सूद, सिरमौर के हरिपुरधार स्कूल के जेबीटी नरेश ठाकुर, बिलासपुर के बरोना स्कूल के जेबीटी विनोद कुमार, हमीरपुर के झगरियाणी स्कूल की जेबीटी प्रोमिला देवी, बिलासपुर के घेड़वी स्कूल की जेबीटी अंजना शर्मा को चुना गया है। सरकार ने जो 3 शिक्षक चुने हैं उनमें जिला मंडी के धरोटधार बगस्याड़ स्कूल के हेडमास्टर उत्तम सिंह ठाकुर, लाहौल स्पीति के काजा स्कूल के प्रिंसिपल देकित डोलकर और सोलन के धुंधन स्कूल से प्रवक्ता नरेंद्र कपिला शामिल हैं। हिमाचल की नई नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। राज्य के म्यूनिसिपल एक्ट में नई नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव कराने को 2 साल का समय देने का प्रावधान है, लेकिन अब सभी के चुनाव एक साथ करवाए जाने हैं। हिमाचल चुनाव आयोग सभी 55 नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव एक साथ कराने पर ध्यान केंद्रित किए है। यही कारण है कि चुनाव से पहले वार्ड बंदी करवाई जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 30 नगर परिषदें और 25 नगर पंचायतें हैं। पुरानी नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव 18 जनवरी 2021 से पहले कराने अनिवार्य हैं। एक्ट के अनुसार नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव 5 साल की अवधि के भीतर कराने होते हैं। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग 12 अक्टूबर से पहले वार्ड बंदी और पदों के आरक्षण का काम पूरा करने के आदेश दे चुका है। आयोग पुरानी और नई नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर चुका है ताकि समय की बचत की जा सके। हिमाचल के कुल 12 में से 4 जिले शिमला, कुल्लू, चंबा और मंडी नशे की चपेट में हैं। केंद्र सरकार से जारी हुई नशा मुक्त भारत की वार्षिक एक्शन प्लान की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इन जिलों में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संयुक्त तौर पर नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा। देवभूमि के 4 जिलों में बढ़ता नशे का कारोबार सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री का गृह जिला मंडी भी इसकी चपेट में है। कुल्लू जिला पहले से नशे के गढ़ के तौर पर देश विदेश में विख्यात है। शिमला और चंबा जिले में भी मामले बढ़ना चिंता की बात है। उधर नशे की चपेट में आने वाले देश के 272 जिलों की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सूची जारी की है। केंद्र सरकार ने बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर उक्त 272 जिलों में नशा मुक्ति के लिए 260 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। चीन द्वारा की जा रही घुसपैठ की कोशिशों के चलते सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं सीमा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के बीच आज फिर सुबह 10 बजे से चुशुल मोल्डो में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक हो रही है। मंगलवार को चुशुल मोल्डो में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि लद्दाख में स्थित पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। हालांकि भारतीय जवानों की मुस्तैदी के चलते चीन की इस नापाक चाल को नाकामयाब कर दिया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पूर्वी लद्दाख में स्थिति की व्यापक समीक्षा की।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लगभग 2 घंटे चली बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अपना आक्रामक रुख जारी रखेगी। इस बार मानसून सत्र में सरकार ने प्रश्नकाल रद्द करने का फैसला किया है। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उसमें प्रश्नकाल नहीं किया जाएगा। हालांकि शून्यकाल और दूसरी कार्रवाई सदन की अनुसूची के आधार पर आयोजित की जाएगी। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और टीएमसी की ओर से इस फैसले पर नाराजगी जताई गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्र का ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर ये कितना सही है। थरूर ने आगे लिखा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टाम्प के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिस एक तरीके से जवाबदेही तय होती है, उससे भी किनारा किया जा रहा है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।